नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 सितंबर का जो एडिटोरियल छपा है द हिंदू का, उसकी वोकैब देखेंगे, क्विज देखेंगे। इसको आज हम लोग लाइन बाय लाइन भी पढ़ने वाले हैं भाई। एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, सारा का सारा जैसा दिया है। तो आज जो एडिटोरियल छपे हैं उसमें सबसे पहला छपा है कि सीरियस एलिगेशंस। देखो, एलिगेशन होता है कि आरोप लगाते हैं हम लोग किसी पे, भाई तूने ऐसा किया है। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इनके जो आरोप हैं भारत के खिलाफ, तो इनको इन्होंने कहा है कि बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। एशियन जायंट, तो जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। ऑन इंडिया एंड द एशिया कप फाइनल, तो भारत के बारे में आर्टिकल लिखा है क्रिकेट टीम के बारे में, और जो एशिया कप फाइनल हुआ था, तो देखो ये 1984 में ये मैच शुरू हुए थे, वर्ल्ड कप शुरू हुआ था और 8वीं बार जो है वो भारत ने इसको एशिया कप को जीता है। आज हम लोग जो लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाले हैं वो इसी एडिटोरियल को करने वाले हैं। एक और एडिटोरियल है कोशियस कांग्रेस इन तेलंगाना। देखो, कोशियस का मतलब होता है अवेयर, सावधान, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। द मंत्रास दैट पावर्ड सक्सेस एट द G20 समिट। तो समिट होता है, देखो, शिखर चोटी जो होता है। कौन सी ऐसे मंत्र थे, कौन सी ऐसी बातें थी जिससे G20 को सफलता मिली? फैसिलिटेटिंग डिग्रीज विद इन ए डिग्री। तो फैसिलिटेट करना होता है कि किसी चीज को आसान बनाना, प्रोसेस को, प्रक्रिया को आसान बनाना। तो ये अपने पास एडिटोरियल है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है अपना वीडियो इसको पूरा देखें, क्योंकि काफी सारी चीज आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसमें वन वर्ड और इडियम्स भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अपने पास जो पहला एडिटोरियल छपा है इसके बारे में अगर बात करें तो ये कनाडा की प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जो व्यक्ति हैं इसके अंदर ये एक भारत की तरफ से टेररिस्ट इनको घोषित कर रखा था। हरदीप सिंह निज्जर इनका नाम है। इनकी हत्या कर दी गई थी जून में। तो इनका आरोप है प्रधानमंत्री का कि इसके पीछे भारत का हाथ है, और इन्होंने भारत के एक डिप्लोमेट को वहां से निकाल दिया है। इसके बदले में इंडिया ने भी क्या किया कि वहां पे कनाडा के जो एम्बेसडर हैं उनको विदेश मंत्रालय में बुलाया। ये भाई साहब 5 मिनट में ही वहां से वापस आ गए, और इंडिया ने भी वहां पे काफी स्ट्रोंग बातें इनको कही हैं, और एक डिप्लोमेट जो है कनाडा का उसको वहां से निकाल दिया है। तो आज जो वोकैब अपने पास एशियन जाइंट वाला जो एडिटोरियल है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास लिखा है क्लैश। सबसे पहले है कि ये जो क्लैश हुआ है, ये जो मैच हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल में, उसे क्लैश कहा है। तो एक छोटी लड़ाई जो होती है दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में, तो उसको हम लोग क्लैश कहते हैं। कि दो गैंग जब आपस में टकराती हैं, दो टीमें आपस में टकराती हैं, उसे कहा है। तो क्लैश हो जाएगा टकराव, या एक छोटा झगड़ा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं। और एक अपने क्लेश भी होते हैं, घर में जो क्लेश होते हैं, तो वही उसके जैसा ही है, सिमिलर ही है। कोलिजन होता है टकराना, कन्फ्रंट्रेशन होता है आमना सामना करना, कॉन्फ्लिक्ट होता है अगेन झगड़ा। तो ये सारे के सारे इसके एक तरह से सिनोनिम के रूप में आ जाएंगे। इसके जो एंटोनिम होंगे वो होंगे हार्मनी, पीस और कोऑपरेशन। और देखो, आप ये जो पीडीएफ है, पूरी की पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप इस नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगी, सेंटम क्लासेस से सर्च करोगे तो वहां पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपको पीडीएफ आपको पूरी डाउनलोड करके पढ़नी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। बहुत यूजफुल, बहुत ही काम की पीडीएफ हम लोग बनाते हैं रोजाना। अंडरवेलमिंग, तो देखो अंडरवेलमिंग जो होता है, एक तो वो होता है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग होता है बहुत अच्छा, और अंडरवेलमिंग हो जाएगा उसका ऑपोजिट। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच जो फाइनल हुआ था, इसको इन्होंने कहा है कि यार इतना मजे वाली बात नहीं रही, अंडरवेलमिंग था। 50 रन पे श्रीलंका की टीम आउट हो गई, तो भारत ने 6 ओवर के आसपास लगभग रन बनाकर उस मैच को जीत लिया। तो आप देखो 6 ओवर का मैच हुआ, 50 ओवर का मैच होता है, 6 ओवर में खत्म कर दिया भारत ने। तो इसे डिसअपॉइंटिंग कह देंगे, अनसेटिस्फैक्टरी या अनइम्प्रेसिव हम लोग कह देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इसके सिनोनिम्स वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ, एंटोनिम्स भी दिए। तो इसका एंटोनिम एक तो ओवरवेलमिंग होगा। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे, जैसे ओवर होता है और उसका ऑपोजिट अंडर होता है, और अबव का बिलो होता है, ये प्रीपोजिशन होती हैं दोनों। तो इंप्रेसिव, एक्सीडिंग, एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटिंग। इंसेप्शन जो होता है ये आरंभ होता है, शुरुआत होती है किसी चीज की, इंसेप्शन। इस नाम की एक फिल्म भी आई थी जो जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये ऐसा बताया कि एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी, और इसका इंसेप्शन हुआ है तब से। तो इंसेप्शन होता है किसी चीज की शुरुआत होना, कमेंसमेंट होना, स्टार्ट होना, ओरिजिन होना। ओरिजिन भी स्टार्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो खत्म हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन, एंड या टर्मिनेशन।
लोडस्टर जो होता है ये होता है कि गाइडिंग स्टार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे ध्रुव तारा जो हम लोग बोलते हैं अपने पास, तो नॉर्थ स्टार हो गया या बीकन भी इसे बोला जाता है, गाइडिंग लाइट जो होता है उसे कहा है। तो ये एक तरह से लोडस्टर जो है मार्गदर्शक तारा जो होता है जो गाइड करता है उसे कहा है। मिस डायरेक्शन, कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे कि जो अनिश्चितता हो, जिसमें उलझन हो, गलत दिशा हो। लोप साइडेड का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार जो चारे की गाड़ियां होती है जो सड़कों पे चलती है अपने यहाँ पिकअप वगैरह, तो कई बार वो इतना सारा सामान लाद लेते हैं कि एक तरफ ज्यादा झुक जाती हैं। तो लोप साइडेड होता है कि असंतुलित जो होता है, अनबैलेंस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं लोप साइडेड, कि लोप साइडेड अप्रोच या फिर लोप साइडेड। बाकी हम पैसेज डिस्कस करेंगे पूरा, तो उसमें लाइन बाय लाइन आएगा, तो उसमें और देखेंगे। गाइल का मतलब होता है कि भाई चालाक जो व्यक्ति होता है, जो चालाकी की जाती है, कनिंग बिहेवियर। जैसे आप देखोगे एक स्पिनर जो ऑपरेट होता है वो अपनी चालाकी से ऑपरेट होता है। तो ये शब्द कुलदीप यादव के लिए यूज किया है कि जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की थी पाकिस्तान के साथ मैच में, तो उनकी जो गाइल थी, उनकी जो चालाकी थी, उनका जो कनिंग बिहेवियर था, तो डिसेप्शन, क्राफ्टीनेस या ट्रिकरी, गुगली फेंकने वाली बात, और ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। धोखा देना, चालाकी, क्राफ्टीनेस होता है, क्राफ्टी मतलब थोड़ा सा क्लेवर टाइप होना, ट्रिकरी। इंसिसिव देखो अपने पास, इंसिसिव कहा है कि बॉलर्स की जो अपने बुमराह और मोहम्मद सिराज जो है उनकी बॉलिंग के लिए इन्होंने यूज किया है कि उनकी जो बॉलिंग थी वो इंसिसिव थी। तो इंसिसिव को आप हिंदी में समझो कि सटीक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं। क्लियर, शार्प एंड डायरेक्ट, इनसाइटफुल, पेनिट्रेटिंग या शार्प जो चीज होगी उसे हम लोग कहेंगे कि जैसा चाहिए वैसा होना, बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इंसिसिव। और खास करके बॉलर्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है कि इंसिसिव होना, सटीक होना। सुपरफिशियल होता है दिखावटी, डल आपको पता ही है। वैग जो होगा अपने पास हम लोग कहते हैं धुंधला, क्लियर ना हो। डल होता है सुस्त, लेजी के लिए हम लोग यूज करते हैं डल का, या थोड़ा बोरिंग टाइप हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इंसिसिव होता है क्लियर, शार्प एंड डायरेक्ट जो चीज होती है। मावरिक जो कहा है, तो ये देखो मावरिक जो बैट्समैन के लिए यूज किया है, जैसे आप देखोगे वैसे पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए यूज किया, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि सूर्य कुमार यादव जो है वो एक मावरिक बैट्समैन है, कि वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो अपने हिसाब से खेलता है, वो कुछ भी कैसे भी कर सकता है। तो जो व्यक्ति एस्टेब्लिश नॉर्म्स को, एस्टेब्लिश प्रैक्टिस को नहीं मानता है, उसे हम लोग मावरिक कहते हैं। जैसे समाज में भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना कि अपना अलग तरीके से कोई काम करना चाहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मावरिक कहेंगे। या कई बार जैसे फिल्में होती हैं, तो कुछ फिल्में होती है नॉर्मल जिसमें गाना बजाना होता है, एंटरटेनमेंट होता है, और कुछ फिल्मों में जैसे वो अलग तरह की फिल्में होती हैं, तो वो जो डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मावरिक बोलेंगे। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, ये देखो कॉन्फर्म करना होता है, कन्फर्म तो होता है पक्का करना, सही साबित करना किसी चीज को, भाई हाँ सही है ये बात। और कॉन्फर्म करना होता है कि फॉलो करना होता है, तो किसी के नियमों को फॉलो करना, पालन करना, उसके लिए हम लोग कॉन्फर्म कहते हैं। तो ये कन्फर्म से अलग है, इसको याद रखना, बहुत अच्छी स्पेलिंग है। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, रेबेल या इंडिविजुअलिस्ट, तो जो विद्रोही टाइप व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मावरिक कहते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो परंपरा को लेके चलता है, जो किसी चीज को मान के चलता है, कन्फॉर्मिस्ट होता है। ब्लिस्टरिंग जो होता है, तो यहां पे देखो इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए मावरिक यूज किया है, उनमें ऐसे भी मावरिक बल्लेबाज है उनके पास भी, और उनके जो गेंदबाज हैं वो बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, तो उनका जो पेस है, उनकी जो गति है, उस गति के लिए इसमें क्या कहा है, ब्लिस्टरिंग कहा है। तो ब्लिस्टरिंग देखो हम लोग गर्मी के लिए भी यूज करते हैं और तेज के लिए भी यूज करते हैं, तो दोनों सेंस में इसका यूज होता है। स्कोर्चिंग, हार्श या स्कैथिंग, तो ये अपने पास गर्मी जो होती है उसके लिए यूज करते हैं। तो बहुत तेज गति हो तो वो भी हो जाएगा, और बहुत तेज गर्मी हो तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं ब्लिस्टरिंग। आगे बढ़ते हैं, तो अगला वर्ड है देखो अपने पास अडियर, अडियर के साथ टू आता है, ये फ्रेजल वर्ब हो गई, अडियर टू। इसका मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना, नियमों का पालन करना, कानून का पालन करना, परंपराओं का पालन करना। तो इसके लिए अपने पास इसके सिनोनिम में अबाइड बाई हम लोग कहते हैं, फॉलो कहते हैं, ऑब्जर्व करना कहते हैं, या फिर एक अभी हमने पढ़ा था पिछले उसमें स्लाइड में, कन्फर्म करना भी इसी के जैसा मीनिंग है। और इसके अलावा कंप्लाई विद भी होता है, तो आप देखोगे सारे आप याद रखने अपने को कि कन्फर्म भी होता है, कंप्लाई विद भी होता है, अबाइड बाई भी होता है। तो इससे इन तीनों से जुड़ा हुआ सवाल आपका 100% एग्जाम्स में आता है, adhere to, abide by, comply with। डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना, वॉयलेट करना, उल्लंघन करना, जैसे उल्लंघन हो गया, परवाह ना करना, इग्नोर करना, तो वो अपने पास इसके क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए।
मिराज जो होता है भाई, ये होता है मृग तृष्णा हम लोग जो कहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर। तो आप देखोगे कई बार आप बस की अगली सीट पे आप बैठे हो और वहां पे आप देख रहे हो कि गर्मी का दिन है और आपको लग रहा है सड़क पे बहुत पानी भरा हुआ, दूर से आप जब देखते हैं तो ऐसा होता नहीं है, तो वो मिराज होता है। इल्यूजन, फेटा मोर्गाना, हेल्यूसिनेशन, और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो रियलिटी हो जाएगी, ट्रूथ हो जाएगी या फिर क्लैरिटी हो जाएगी। तो कई बार होता है ना कि जैसे गर्मियों में ऐसा खास करके देखने को मिलता है। रप्चर जो होता है ये हम लोग कहते हैं टूटने के लिए, ब्रेक और टीयर इन समथिंग। तो कोई चीज टूट जाए, ब्रेक हो जाए, स्प्लिट हो जाए, ब्रीच हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रप्चर शब्द का यूज करते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा रिपेयर, रिकंसाइलेशन और एग्रीमेंट। ब्रश असाइड होता है, देखो अनदेखा करना, इग्नोर करना, साइड में रखना, डिसमिस कर देना किसी चीज को, डिसरिगार्ड, इग्नोर या नेग्लेक्ट। और किसी चीज को आप एक्नोलेज करते हो, एड्रेस करते हो, कंसीडर करते हो, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। साइड में रखना होता है कि भाई इग्नोर कर देना कि चलो जाने दो इस चीज को। एक्रीमोनियस होता है कि कड़वा जो होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। बिटर, एंग्री, तो एक्रिड से शब्द बना है एक्रीमोनियस। तो भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उसके बारे में है, कुछ एक वर्ड उससे दूसरे एडिटोरियल से लिया है। एक्रीमोनियस होता है बिटर, कड़वा। तो भारत और कनाडा के रिश्ते अब जो हैं उनको आप एक्रीमोनियस कह सकते हो। फैसिलिटेट करना होता है सुगम बनाना, तो ये हमने एडिटोरियल में देखा था, हेडलाइन से ये वर्ड लिया गया है। टू मेक ए प्रोसेस इजियर, इनेबल करना, असिस्ट करना, एक्सपीडाइट करना। तो एक्सपीडाइट होता है तेजी लेके आना किसी चीज में। और रुकावट करने के लिए हम लोग हिंडर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, डेटर, इनकम्बर, इनहिबिट, इन शब्दों का हम लोग यूज करते हैं इसके ऑपोजिट के रूप में, डिटर, इनहिबिट। तो चलिए आगे हम लोग लाइन बाय लाइन आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अपना एडिटोरियल जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो एक एक करके देखते हैं। सबमिट क्लासेस की जो चोटी के मैचेस होते हैं, जो फाइनल मैचेस होते हैं, उनको कहा है जो झगड़े होते हैं। क्लास यहाँ पे क्रिकेट मैच के लिए लिखा है, तो वो झगड़े वाली बात नहीं है, मैच का फाइनल मैच की बात हो रही है। एट टाइम्स बी अंडरवेलमिंग, तो ये कई बार हो सकता है कि अंडरवेलमिंग हो सकते हैं कि जैसे आपने सोचा हो वैसा ना हो, अंडरवेलमिंग, निराशाजनक, जो इंप्रेसिव ना हो। एंड द एशिया कप फाइनल एट कोलंबो, और ये लिखा है कि एशिया कप का फाइनल जो हुआ है कोलंबो में, प्रूव टू बी एग्जैक्टली दैट। तो यहाँ पे दैट को रेफर किया है अंडरवेलमिंग के लिए कि वो वैसा ही हुआ। While the continental tournament drew to a close, कि जब ये जो कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है, इस अपने एक ही कॉन्टिनेंट की टीमें इसमें खेल रही थी, ड्रू टू ए क्लोज, कि जब ये खत्म होने को आया, तो वो जो मैच था, फाइनल जो मैच था, वो अंडरवेलमिंग था, अच्छा नहीं था, उतना इंप्रेसिव नहीं था। 50 रन पे पूरी टीम आउट हो गई। एंड सो, और साथ ही साथ ये लिखा है टिपिकल ऑफ द डैम्प वेदर। तो यहाँ पे जो मौसम था वहां पे बारिश हो रही थी, आपने देखा होगा कितनी सारी बारिश हुई है। और साथ में ये भी लिखा था कि दैट टेल्ड द चैंपियनशिप, कि जो चैंपियनशिप के बाद हुआ, इट रेन्ड वेल आफ्टर इंडिया क्लेम्ड द टाइटल, कि उसके बाद काफी अच्छी बारिश वहां पे हुई। इन एम्फेटिक फैशन, तो बहुत जोरदार तरीके से भारत ने मैच जीता था। थ्रू ए 10 विकेट विक्ट्री इन जस्ट 6.1 ओवर्स, की 6 ओवर में 10 विकेट की जीत भारत ने हासिल की। और अब तक की ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है कि नंबर ऑफ बॉल्स जो बच गई थी, मतलब आपके पास काफी सारी बॉल्स बच गई थी वहां पे, उसके बाद जो खेलनी बाकी थी। फियरी मोहम्मद सिराज, तो मोहम्मद सिराज को फियरी कहा है। फियरी का मतलब एक तरह से घातक। उन्होंने जो 6 विकेट लिए 21 रन देके, जिसमें इंक्लूडिंग ए 4 विकेट ब्रस्ट, ब्रस्ट का मतलब होता है एक साथ लगातार फटाफट फटाफट, जैसे गोलियां चलती है ना वैसे, इन 1 ओवर। तो एक ओवर में 4 विकेट इन्होंने लिए थे। लेफ्ट द होस्ट श्रीलंका बोल्ड आउट फॉर ए मियर 50। तो यहाँ पे देखो मियर का मतलब होता है केवल, इसने श्रीलंका को आउट कर दिया केवल 50 रनों पर। इंडिया का जो 8th एशिया कप विक्ट्री है, तो ये भारत की 8वीं जीत थी सिंस द टूर्नामेंट्स इंसेप्शन, कि जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। तो इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग हम लोग कहते हैं। इन 1984 शुड लैंड ऑप्टिमिज्म, तो इस जीत से, ये जो विक्ट्री है, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या करेगा? शुड लैंड ऑप्टिमिज्म, कि इससे एक उम्मीद मिलनी चाहिए रोहित शर्मा के टीम को, के प्लेयर्स को, एज द वीक्स अहेड, कि आर ए बिल्टअप टू द आईसीसी वर्ल्ड कप। तो आगे आने वाले कुछ हफ्ते जो हैं वो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए एक बिल्टअप का काम करेंगे। तो ये जीत जो है एक उम्मीद इससे जगी है।
देखो आगे लिखा है जो वनडे होने वाले हैं अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ, मे बी अनदर प्रिपरेटरी फेज, कि वो भी एक तैयारियों वाला फेज है कि उसमें भी तैयारियां चलेगी। बट द लोड स्टार जो लिखा है यहाँ पे ऑब्वियसली इज द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे लिखा है कि एक लोड स्टार जो है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो, एशिया कप था या ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हो रहा है, उसमें आपको जो चीजें गाइड कर रही हैं वो वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप को यहाँ पे नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा या बीकन कहा है इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर। तो अक्टूबर और नवंबर में ये आने वाला है, आपके एग्जाम के बीच में आएगा भाई ये। तो लैंडिंग इन श्रीलंका प्रायर टू द एशिया कप। तो यहाँ पे लिखा है अपने पास कि जब भारत की टीम ने जमीन पर कदम रखा था श्रीलंका की एशिया कप से पहले, प्रायर टू, प्रायर के साथ टू आता है, द मैन इन ब्लू डिड नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक ए वेल ऑयल्ड स्क्वाड। तो यहाँ पे लिखा है कि जो मैन इन ब्लू है, जो भारत की टीम है, ये एक वेल ऑयल्ड स्क्वाड नहीं दिख रही थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा खेलेंगे, जैसा खेले ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। ए फ्यू स्टार्स वर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरीज। क्यों लग रहा था वो इसमें आगे लिखा है कि कुछ खिलाड़ी थे जो चोट के बाद टीम में वापसी कर रहे थे, जिसमें केएल राहुल और श्रेयस अय्यर थे। द प्लेइंग 11 वाज स्टिल ए वर्क इन प्रोग्रेस, कि जो 11 खिलाड़ी खेलने वाले थे उन पे अभी काम चल ही रहा था। तो आपने देखा था कि राहुल द्रविड़ ने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं। बट आफ्टर द डस्ट सेटल्ड, लेकिन जैसे ही डस्ट सेटल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आप कई बार यात्रा करके आते हैं तो उससे वो पुराने टाइम में जैसे घोड़े आते थे तो धूल उड़ती थी, फिर जैसे ही वो धूल शांत होती है, जैसे आप पहुंचते हो, एंड रेन्स ensued एट द आर प्रेमदासा स्टेडियम ऑन संडे नाइट, कि यहाँ पे संडे की रात के बाद जो बारिश आई है। तो यहाँ पे देखो ensued का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है के बाद, कि किसी चीज के बाद के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंडिया सीम्स टू बी ए यूनिट ऑन एन अपवर्ड स्विंग। तो अब ये जीत के बाद, एशिया कप वाली जीत के बाद, भारत जो है ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी टीम है जो अपवर्ड स्विंग है। जैसे आप देखते हो अपवर्ड स्विंग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में ऊपर जा रही होती है ना टीमें। तो अब इंडिया की टीम ऐसा लग रहा है कि भाई ग्राफ में ऊपर की तरफ जा रही है। डाउनवर्ड का मतलब होगा नीचे जाना, तो अपवर्ड स्विंग है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो कैंपेन था, एशिया कैंपेन था, इसके अंदर एक लॉस भी था। द कैंपेन इंक्लूडेड ए लॉस टू बांग्लादेश, कि भारत बांग्लादेश से हारा भी था। बट ओवरऑल इंडिया हेल्ड स्वे। तो स्वे का मतलब होता है कंट्रोल। ये ओवरऑल बात करें तो भारत जो है वो इसमें कंट्रोल में था। एक हारा जरूर था एक मैच, लेकिन भारत कंट्रोल में रहा। आगे देखो अपने पास इसमें लिखा है इवन दैट डिफीट अगेंस्ट द ईस्टर्न नेबर, कि जो अपने पूर्वी पड़ोसी हैं बांग्लादेश, हैपेंड एज की प्लेयर्स वर रेस्टेड, कि यहाँ पे लिखा है कि जो हार हमें मिली थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें हमारे जो मुख्य प्लेयर थे उनको आराम दिया गया था, जैसे उसमें विराट कोहली नहीं खेले थे। वाइल द बेंच स्ट्रेंथ वाज टेस्टेड, तो उसको बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको एक तरह से टेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे आगे देखो इसके बावजूद क्या हुआ है, जो बड़ा कहानी है, जो लार्जर टेल है, टेल का मतलब कहानी होता है, इज अबाउट हम्बलिंग, कि हमने हम्बल किया, किसको हराया, आर्क राइवल पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को हमने हराया, वो एक बड़ी बात है। एंड होल्डिंग द नौ, और हमने अपने जो नौ है उसको बना के रखा, एक हिम्मत जो है उसको हारी नहीं, स्ट्रोंग रखा। इन ए लो स्कोरिंग क्लैश अगेंस्ट श्रीलंका, श्रीलंका के खिलाफ एक जो कम स्कोर वाला मैच हुआ था, भारत ने 213 के आसपास रन बनाए थे, 212 213, उसमें डिस्पाइट स्पिनर दुनित वेलालागे पोजिंग टफ क्वेश्चंस, कि ये सब इसके बावजूद हुआ कि उनके जो स्पिनर है उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग उसमें की थी। उसके बाद भारत जो है वहां पे हार नहीं मानी और डटा रहा। तो होल्ड द नर्व का मतलब होता है कि डटे रहना। इवन इफ द क्लाइमेक्स प्रूव लोपसाइडेड, कि उसका उस मैच का जो क्लाइमेक्स था, आखिर तक पहुंचते पहुंचते ऐसा हो गया था कि वो एक तरफा जीत थी, वो काफी 40-42 रन से हार गए थे। क्लाइमेक्स था लेकिन मैच काफी टक्कर का था, जब तक वो आखिर में हारे नहीं थे तब तक। इंडिया का जो रास्ता था वॉज अबाउट स्टेइंग द कोर्स, भारत का जो रास्ता था कि हमें भटकना नहीं है, रास्ते पे रहना है। एंड रोहित मैन डिड दैट इफेक्टिवली, और रोहित के प्लेयर्स ने उन चीज को बड़े प्रभावी तरीके से हासिल किया। आगे देखो अपने पास केएल राहुल जो था वाज बैक अमंग द रन्स, कि वो वापस रन बनाए, उन्होंने सेंचुरी बनाई, श्रीलंका के खिलाफ भी 40 रन बनाए शायद। एंड एम्फेटिकली एट दैट, और बहुत अच्छे तरीके से बनाए। जसप्रीत बुमराह वाज एट हिज इनसिसिव बेस्ट, तो इनसिसिव था, सटीक था, कि बुमराह की जो गेंदबाजी थी वो एक परफेक्ट थी, अच्छी थी। कुलदीप यादव ऑफर्ड इनफ गाइल, कि कुलदीप यादव की बॉलिंग में काफी गाइल थी, चालाकी थी, उन्होंने 5 विकेट भी लिए थे एक मैच में। एंड सीनियर्स रोहित एंड विराट कोहली ऑफर्ड बैटिंग थ्रस्ट, और जो सीनियर खिलाड़ी थे जिसमें रोहित और विराट कोहली आते हैं,
उन्होंने एक बैटिंग थ्रस्ट जो चाहिए थी वो उपलब्ध करवाई। अफगानिस्तान एंड नेपाल फेल टू मेक इट टू सुपर 4, कि सुपर 4 में अफगानिस्तान नेपाल नहीं पहुंचे, 6 टीमों ने भाग लिया था टोटल। वाइल पाकिस्तान फ्लैटर टू डिसीव, तो देखो फ्लैटर टू डिसीव का मतलब होता है कि एक ईडियम होती है भाई, और इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे होते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छे आप दिखते हो, मतलब जैसा आप दिखते हो वैसे हो नहीं। तो पाकिस्तान की टीम जो अच्छी लग रही थी तो वो उतना अच्छा नहीं खेल पाई और फाइनल में भी नहीं पहुंची। हालांकि क्या है इसमें, इट स्टिल डज पजेस, कि अभी भी इसके पास है मावरिक बैटर्स, मावरिक हमने देखा, देखो अपरंपरागत जो होता है उसे कहते हैं, एंड ब्लिस्टरिंग फास्ट बोलर्स, और इनके पास तेज गेंदबाज हैं, उनकी जो एक्सट्रीम, ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है बहुत तेज। Perhaps the Asia Cup organizers may have rooted for, कि जो एशिया कप को ऑर्गेनाइज किया था वो चाह रहे थे, रूट फॉर का मतलब होता है कुछ चीज चाहना, एंड इंडिया पाकिस्तान फाइनल, कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो, फॉर इट्स शेयर ऑफ हिस्ट्री एंड कॉमर्शियल हेफ्ट, कि इसकी जो हिस्ट्री है उसको लेके, या फिर इससे जो कॉमर्शियल कमाई होने वाली थी, ये जो फायदा होने वाला था उसके लिए। बट स्पोर्ट डज नॉट अडियर टू, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो पालन नहीं करता है किस चीज का, रेगुलर नॉर्म्स, कि जो नॉर्मल होता है उसका पालन नहीं करता है। एंड दिस पर्टिकुलर सबमिट क्लास हैज रिमेन्ड ए मिराज इन दिस टूर्नामेंट, और एक तरह से ये मिराज बन के रह गई, कि ऐसा भारत पाकिस्तान का फाइनल सोच रहे थे जो कि नहीं हुआ। और आगे लिखा है दैट द ऑफिशियल्स इवन डीम टू हैव ए रिजर्व डे, कि भारत ऑफिशियल जो है उन्होंने कंसीडर किया कि रिजर्व डे रखा जाए फॉर द इंडिया पाकिस्तान सुपर 4 क्लैश, कि भारत और पाकिस्तान का जो सुपर 4 का मैच हुआ था, आफ्टर फैक्टरिंग इन द रेन्स, कि फैक्टर इन होता है किसी चीज को कंसीडर करना कि बारिश आने वाली है, तो इन्होंने ऐसा किया। वॉज ए केस ऑफ ओवर रीच, तो ये जो मामला था ओवर रीच का मामला था। वाइल अदर टीम्स वर नॉट गिवन सच प्रिविलेजेस, कि ऐसी सुविधाएं दूसरी टीमों को नहीं दी गई, बाकी के मैचों में नहीं मिला। डिस्पाइट दीज अंडर करंट्स, कि इन सब नेगेटिव्स के बाद इंडिया डिड वेल टू फोकस ऑन द गेम एंड इमर्ज ऑन टॉप, कि भारत ने बहुत अच्छा किया और खेल में बहुत टॉप पे पहुंचे हम लोग, एशिया कप का फाइनल जो जीता। तो अंडर करंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव है, जो रोकती है आपको, रुकावट एक तरह से पैदा करती है। और जो वन वर्ड है वो देखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे बिक्वीथ लिखा है, तो बिक्वीथ हम लोग कहते हैं कि वसीयत में देना जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। जो विल होता है कि आप प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हो किसी व्यक्ति को या किसी भी को भी, तो उसे हम लोग कहते हैं विल कहते हैं। तो ये बिक्वीथ शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। बीकन जो होता है ये अगेन गाइडिंग लाइट जो होता है, आज हम लोगों ने जो वर्ड देखा है लोड स्टार देखा है, तो वो भी होता है अपने पास। गाइडिंग लाइट भी आप कह सकते हो, नॉर्थ स्टार भी कह सकते हो। तो आप देखो बीकन अपने पास वन वर्ड, इसका मतलब है लाइट दैट इज प्लेस्ड समवेयर टू गाइड व्हीकल्स एंड वार्न देम ऑफ डेंजर, कि एक लाइट जो है वो किसी जगह पे रखी जाती है ताकि वो गाड़ियों को एक तरह से खतरे से वार्न करे। वॉयज जो होता है ये लंबी समुद्री यात्रा होती है, या फिर आउटर स्पेस में भी जो जाते हैं उसको भी वॉयज हम लोग बोलते हैं, कि लॉन्ग जर्नीज टू ए डिस्टेंट अननोन प्लेस स्पेशली ओवर वाटर और थ्रू आउटर स्पेस। रिग मैरोल जो होता है भाई ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी जटिल प्रक्रिया होती है, जो एक तरह से चिड़चिड़ा बनाती है, आदमी को गुस्सा दिलाती है। तो नीरस और निरर्थक प्रक्रिया जो होती है उसे रिग मैरोल हम लोग कहते हैं, कि एक अननेसेसरी, जैसे अपने यहाँ पे जैसे आप कोर्ट में आपका मामला चला गया तो कोर्ट वाली जो प्रक्रिया उसको रिग मैरोल आप कह सकते हो, कि काफी लंबा केसेस काफी लंबे चलते हैं। प्रनाश जो होता है ये होता है कि अंदाज, स्टाइल जो होता है, फ्लेयर जो होता है, उसके लिए हम लोग कहते हैं, स्टाइल के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इडियम्स और देखते हैं कुछ, फिर सवाल भी करेंगे। एक बियर द पाम, तो बियर द पाम होता है कि अपने पास विजेता बनना जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बियर द पाम, टू बी द विनर। ब्लू ब्लड जो होता है वो होता है कि जो राजा महाराजाओं से संबंध रखता हो, शाही खून जो होता है उसे हम लोग कहते हैं, रेफर्स टू ए पर्सन ऑफ नोबल और एरिस्टोक्रेटिक बर्थ। ए मेयर्स नेस्ट जो होता है, देखो ये एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता है कोई भी चीज, तो उसे हम लोग मेयर्स नेस्ट हम लोग कहते हैं। तो देखो मैं आपको दो सवाल यहाँ पे समझाने वाला हूँ, एक ग्रामर का एक वोकैब का सवाल है, कि फर्स्ट स्टेप जो है एट सच फ्रोट मोमेंट, फ्रोट का मतलब होता है व्याकुल कर देने वाला, बेचैन कर देने वाला, हैव टू बी सम कोल्ड रिफ्लेक्शन, तो पहला जो स्टेप है वो होना चाहिए कि कोल्ड रिफ्लेक्शन, कि उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दो, तुरंत एक्शन मत लो, ओवर द नेक्स्ट स्टेप्स, कि अगले जो कदम उठाओ उससे पहले। तो देखो ये उस एडिटोरियल से लिया है जिसमें कनाडा वाला, जो भारत और कनाडा का जो मामला अभी चल रहा है उससे लिया गया है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट मुझे मिला,
इसमें बहुत ही कॉमन सा एरर है, आपको देखना है इसमें क्या ऑप्शन आंसर होगा। इसके जो आंसर है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9928954223। ठीक है, तो इससे आपको रोजाना व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आप मैसेज कर दो कि सर मेरे को डेली पीडीएफ चाहिए, तो आपको उसके बाद से इस नंबर से मैसेज आना शुरू हो जाएगा। एक और सवाल हम लोग करते हैं कि इंडिया जो है प्रोएक्टिवली चाहता है, प्रोएक्टिवली का मतलब होता है पहले से तैयारी करके रखना किसी चीज के लिए। से रिएक्टिव होता है ना कि भाई कोई घटना होगी उसके बाद एक्शन लेना, और प्रोएक्टिव होता है कि आप उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है तो आप पहले से तैयार हो। तो भारत चाहता है ऑल ट्रेसेस, कि जो भी ट्रेसेस हैं ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट, ट्रेसेस यहाँ पे अवशेष हैं कि जो भी भारत के पास अवशेष हैं इसके कॉलोनियल पास्ट, जो ब्रिटेन ने भारत के ऊपर राज किया था, वो सारे भारत क्या करना चाहता है, उनको कॉपी करना चाहता है। ऑब्लिटरेट होता है कि मिटाना चाहता है। ऑफस्केट होता है किसी चीज को कंफ्यूज कर देना, एक तरह से ऑफस्केट कर देना, कंफ्यूज कर देना। कर्टेल होता है छोटा करना चाहता है। तो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, मैंने काफी हिंट आपको दे दिया है यहाँ पे। और ये जो वीडियो है भाई, ये हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज 10 मिनट का वीडियो ज्यादा है, और ये लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आपके कोई फीडबैक सजेशन हो तो प्लीज हमें बताइए। और अभी इतना ही, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे।